पाकिस्तान, वो देश जो दुनिया भर में कश्मीर का राग अलापता है, वो देश जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाता है, आज उसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस्लामाबाद के दावों की पूरी इमारत हिला रही है। रावलकोट की सड़कों पर आग है, मुजफ्फराबाद में गुस्सा है, गिलगित बाल्टिस्तान तक बेचैनी है और सवाल सिर्फ एक है, क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जनता अपना हक मांग रही है या अपने ही शासकों से आजादी? क्योंकि जिन लोगों ने रोटी, बिजली और अधिकार मांगे, आज वही लोग गोलियों, गिरफ्तारियों और लाठियों का सामना कर रहे हैं। आखिर हुआ क्या है? रावलकोट पीओके का एक अहम शहर, यहीं से शुरू हुआ वो बवाल जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। एक जेएसी कार्यकर्ता की मौत हुई, इसके बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, अस्पताल के बाहर भीड़ जमा हुई और नारे लगे, गुस्सा बढ़ा, फिर हालात हिंसक टकराव में बदल गए। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं 11 लोगों की मौत हुई, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता और कई पत्रकार दावा कर रहे हैं कि संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। और सच्चाई क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं कि जेएसी आखिर है क्या। जेएसी यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, एक ऐसा संगठन जो पिछले कई सालों से महंगाई, बिजली दरों, आटे की कीमतों और राजनीतिक अधिकारों को लेकर आंदोलन चला रहा है। यानी ये आंदोलन किसी अलगाववाद का नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के जुड़े मुद्दों से बताया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान प्रशासन ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है और यहीं से टकराव और बढ़ गया। अब 300 किलोमीटर का मार्च और 200 गिरफ्तारियों का जेएसी ने ऐलान किया है। भिवंबर से मुजफ्फराबाद तक 300 किलोमीटर तक लंबा मार्च निकलेगा। लक्ष्य था विधानसभा के बाहर धरना, लेकिन प्रशासन ने साफ कह दिया मार्च नहीं होने देंगे और नतीजा 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। कई स्थानीय नेता भूमिगत हो गए, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर दी गई। लेकिन सवाल उठता है कि अगर जनता की आवाज इतनी कमजोर है तो फिर उसे दबाने के लिए इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ रही है? अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा विरोधाभास, पाकिस्तान अक्सर भारत पर कश्मीर को लेकर आरोप लगाता है, लेकिन आज सवाल खुद पाकिस्तान से पूछा जा रहा है कि अगर पीओके के लोग प्रदर्शन करें तो उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जाता है, और अगर वे अधिकार मांगे तो उन पर आतंकवाद विरोधी कानून क्यों लगाए जाते हैं? अगर वे सरकार से सवाल पूछे तो उन्हें देशद्रोही क्यों बताया जाता है? और यही वो सवाल है जो इस वक्त इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। मुनीर की मुश्किलें क्यों बढ़ रही है? पाकिस्तान इस समय सिर्फ राजनीतिक संकट से नहीं जूझ रहा, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महंगाई, विदेशी कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता, इन सब ने मिलकर हालात मुश्किल कर दिए हैं। ऐसे में पीओके का आंदोलन सिर्फ एक क्षेत्रीय विरोध नहीं है, ये पाकिस्तान के भीतर बढ़ते असंतोष की एक बड़ी तस्वीर भी हो सकती है। और यही वजह है कि सेना और प्रशासन इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं। मानवाधिकार संगठन भी सवाल पूछ रहा है, क्या राजनीतिक असहमति को आतंकवाद के दायरे में डालना सही है? और क्या प्रदर्शन करने वालों पर इतनी सख्ती जरूरी थी? क्या संवाद की जगह बल प्रयोग समाधान है? इन सवालों का जवाब अभी तक साफ नहीं मिला है। और क्या पीओके में गहराता जा रहा है ये असंतोष? विश्लेषकों का कहना है कि ये आंदोलन अचानक नहीं हुआ, वर्षों से असंतोष जमा हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, बिजली महंगी हो रही थी और रोजमर्रा के अवसर सीमित थे। लोगों को लग रहा था कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। यानी जो गुस्सा आज सड़कों पर दिख रहा है, उसकी नींव बहुत पहले पड़ चुकी थी। भारत ने इन घटनाओं पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पीओके में पुलिस कार्रवाई और नागरिकों की मौत की खबरें चिंताजनक है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की भी बात कही गई है। यानी ये मुद्दा अब सिर्फ स्थानीय नहीं रहा, इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। रावलकोट की सड़कें आज सिर्फ विरोध की कहानी नहीं कह रही, ये एक बड़े सवाल की कहानी कह रही हैं। क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी है? और क्या जनता की मांगों का जवाब संवाद में मिलेगा या डंडे और गोलियों से? फिलहाल इतना साफ है कि पीओके में गुस्सा थमा नहीं है और लोग अभी भी सवाल पूछ रहे हैं। और जनता जब सवाल पूछना शुरू करती है तो सबसे मजबूत सत्ता भी बेचैन हो जाती है, क्योंकि इतिहास गवाह है, आवाज को दबाया जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता।